आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले मत्तता अर्थात इंटॉक्सिकेशन नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मत्तता अर्थात इंटॉक्सिकेशन आपराधिक दायित्व से कहाँ तक मुक्ति प्रदान करती है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 एवं धारा 86 मत्तता से संबंधित है। धारा 85 अस्वैच्छिक मत्तता से संबंधित है, जबकि धारा 86 स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण कार्य की प्रकृति या वह जो कुछ कर रहा है दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धारा 85 के अनुसार निम्नलिखित बातें साबित करना आवश्यक है। नंबर 1, किसी ने मादक पदार्थ का सेवन किया हो। नंबर 2, मादक पदार्थ के सेवन के कारण उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकृति की हो गई हो जैसे धारा 84 के अंतर्गत चित्त व्यक्ति की होती है, अर्थात नंबर 1, वह अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो। नंबर बी, वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। नंबर सी, शर्त यह है कि मादक पदार्थ का सेवन अभियुक्त ने अपने आप न किया हो, उसे मादक पदार्थ का सेवन बल या छल के द्वारा कराया गया हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अनुसार उन दशाओं में जहाँ तक कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक वह कोई विशिष्ट आशय या ज्ञान से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता। यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छापूर्वक मादक पदार्थ का सेवन कर लिया है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कानून यह मान लेगा कि उसे अपने कार्य की प्रकृति तथा परिणाम के बारे में उतनी ही जानकारी थी जब वह मादक पदार्थ का सेवन न किया होता। अतः यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छापूर्वक मादक पदार्थ का सेवन किया है तो उसे मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। धारा 86 में स्वेच्छापूर्वक नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति के बारे में कानून यह मान लेगा कि उसे एक विवेकवान व्यक्ति की भांति ज्ञान था। इसमें आशय की उपधारणा शामिल नहीं है, अतः यह अभियोजन पक्ष आशय को साबित न कर पाए तथा जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उसके लिए आशय का होना जरूरी है, तब ऐसे अपराध के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता, जैसे चोरी। यदि ऐसे व्यक्ति के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया गया है और उसके लिए आशय का होना जरूरी है तथा अभियोजन आशय को साबित न कर पाए तो भी धारा 86 के अनुसार ज्ञान की उपधारणा के आधार पर उसे आपराधिक मानववध के अपराध के लिए या हत्या के अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। इस बिंदु पर दो महत्वपूर्ण मामले हैं। नंबर 1 है DPP बनाम बियर्ड 1920। इस प्रकरण में एक 13 वर्षीय लड़की जब बाजार सामान खरीदने जा रही थी, रास्ते में मील के गेट कीपर बियर्ड ने उसे दबोच लिया और बलात्कार करने का प्रयत्न करने लगा। बालिका द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर चौकीदार ने एक हाथ से उसके मुंह को दबाए रखा तथा दाहिने हाथ के अंगूठे को उसके गले पर रख दिया, जिससे दम घुटने के कारण लड़की की मृत्यु कारित हो गई।
विचारण न्यायालय ने बीयर्ड को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया। अपील में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी। इसी से मिलता जुलता एक अन्य मामला है वासुदेव बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू। इस मामले में वासुदेव सेना का पदनिवृत्त जमादार था और उस पर 15 या 16 वर्ष के किशोर आयु के बालक की हत्या का आरोप था, जो उसके साथ विवाह की पार्टी में गया था। जब बाराती भोजन कर रहे थे, वासुदेव ने बालक से थोड़ा खिसक जाने को कहा था ताकि वह स्वयं सुविधा के साथ बैठ सके, परंतु बालक अपने स्थान से हिला तक नहीं। इतनी सी बात पर वासुदेव क्रोध के आवेश में आ गया और उसने पिस्तौल निकालकर उस बालक के पेट में गोली मार दी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि अपराधी भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के संदर्भ में हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा या आपराधिक मानववध के अपराध के लिए। उच्चतम न्यायालय ने DPP बनाम बीयर्ड में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए वासुदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।